वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 3 जिसका नाम है शब्द विचार। आइए जानें शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, शब्द वह ध्वनि है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है और एक से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। जाना कि वर्णों से शब्द बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल म, आ, ते, आ, माता। ठीक है, तो इसमें म व्यंजन है, आ स्वर है, त व्यंजन है और आ आपका स्वर है। यानी कि इस शब्द में 4 वर्ण हैं। तो जिन वर्णों के समूह से क्या बनता है बच्चों? शब्द। तो जिन वर्णों का कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो बच्चों, सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे हमने कहा चाय, खाना, विद्यालय आदि। लेकिन यदि हम आपसे कहें बच्चों चाय वाय ले आओ, खाना वाना दे दो, तो यहाँ पर खाने का तो अर्थ है, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि आपको भूख लग रही है, आपको खाना चाहिए, आपको चाय चाहिए। लेकिन वाना शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये शब्द निरर्थक है। तो सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहेंगे जिनका कोई अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। शब्द के प्रकार। तो शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो फर्स्ट पॉइंट उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है: तत्सम शब्दों से, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तो फर्स्ट तत्सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे उच्च, अक्ष, बालक, कटु, मयूर, चंद्र आदि। यानी कि तत्सम शब्द बेटा वे होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। और तद्भव शब्दों में क्या होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से तो आए हैं किंतु उनका रूप परिवर्तन हो गया है, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आँख, ऊंचा, दूध, चांद आदि। इन्हीं शब्दों को हम तत्सम में कहेंगे: अक्ष, उच्च, दुग्ध, चंद्र आदि। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे थैला, जूता, गाड़ी, पेट आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी जातियों के आगमन के कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्द दिए जा रहे हैं। आप इन्हें पढ़िए और समझिए, जानिए कि अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, फारसी कौन से हैं, तुर्की और पुर्तगाली आदि। नेक्स्ट पॉइंट, रचना के आधार पर।
नेक्स्ट, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। फर्स्ट, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं या उनका प्रयोग हो रहा है, किंतु यदि उन शब्दों के टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं रहता। जैसे हमने कहा छत, यदि हम छ और ता को अलग कर देंगे तो दोनों ही वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए जिन शब्दों के टुकड़े कर दिए जाते हैं और उनका अपना कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे शिक्षालय, हिमालय, दीपावली, पाठशाला आदि। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन रावण की ओर संकेत करता है, जलज कमल की ओर संकेत करता है, नीलकंठ भगवान शिव की ओर, पंकज चतुर्भुज आदि यानी कि भगवान विष्णु की तरफ। तो वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। थर्ड पॉइंट, प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि उन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे शब्द न तो परिवर्तित होते हैं और न ही उनके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम विकारी शब्द का एग्जाम्पल लें कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर हम राम की जगह श्यामा कर सकते हैं, तो लिंग बदल जाएगा। वचन, लड़के खेलते हैं और लड़कियाँ खेलती हैं। तो इस प्रकार विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, परंतु अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम कहें कि बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, तो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे जो है बेटा आपका ये क्रिया विशेषण है, इन पर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी अविकारी शब्द बेटा 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और शब्द युग्म। पर्यायवाची तो आप समझते हैं, सिनोनियम एंड विलोम अपोजिट, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि जो देखने में एक समान लगते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश की तरह, और शब्द युग्म। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा शब्द। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। तो आज इतना ही।